हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शुएब अहमद एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल लूप ऑफिशियल। आज की जो मेरी वीडियो है वो होने वाली है व्हाट्सएप बिज़नेस के रिलेटेड। व्हाट्सएप बिज़नेस के रिलेटेड इसलिए होने वाली है क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं जिनको मैंने गो थ्रू करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ना मुझे काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो वहाँ पे डिस्कस नहीं किए गए। तो मैंने कहा चलो वो सब चीज़ों को एक ही वीडियो में डिस्कस करते हुए मैं आगे चलूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो ये क्यों देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब पर ऑलरेडी बनी पड़ी हैं बिज़नेस व्हाट्सएप के रिलेटेड, और उनमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि इसमें आप लोगों को मैं एक कंप्लीट डिटेल दे सकूं एक सिंगल वीडियो में, और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो काफ़ी सारी अपडेट्स आई हैं, काफ़ी सारे फीचर्स नए ऐड हो गए हैं बिज़नेस व्हाट्सएप में, तो उन सब को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और अगर आप बिज़नेस व्हाट्सएप को अच्छे तरीके से यूज़ कर लें तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक वेबसाइट की तरह आप अपने बिज़नेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो है आपको ज़्यादा डिटेल्स देनी नहीं पड़ेंगी। अगर उसके बिज़नेस टूल्स आप यूज़ कर लें सिंपल व्हाट्सएप की तरह, आपको ज़्यादा उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। जो आपको बिज़नेस अपना कंट्रोल करने में काफ़ी टाइम लगता है, अगर कस्टमर आ जाए तो उनको अपनी डिटेल्स के बारे में बताने में, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस चीज़ से आप बच सकेंगे। आप काइंडली वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ मैं स्किप कर दूँ या आपको लगे कि ये चीज़ के बारे में नहीं बताया गया तो आप कमेंट में उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। चलिए अब बगैर टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, ताकि मैं जो चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है वो आपके सामने आपको दिखा के उन चीज़ों को डिस्कस कर सकूँ और उनके बारे में हम लोग जान सकें। करते हैं बिज़नेस व्हाट्सएप में, तो ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि सिंपल व्हाट्सएप में होता है कि आपको वहाँ से प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, और बिज़नेस व्हाट्सएप में भी यही है कि आपको प्ले स्टोर से आपको बिज़नेस व्हाट्सएप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और इसके बाद जो है आपने अपना नंबर इसमें ऐड करना है, अकाउंट बनाना है, और जब आप इसको वेरीफ़ाई करेंगे तो OTP वन टाइम पासवर्ड आपके पास आ जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफ़ाई हो जाएगा। तो सिंपली आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है जैसे सिंपल व्हाट्सएप में होता है। तो उसके बाद जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बिज़नेस टूल्स, इस पर क्लिक करना है हमने। तो बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि बाकी अगर हम सेटिंग में जाएं तो सब ऐसा ही है जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप में होता है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा आपको आइकन दिख रहा होगा बिज़नेस टूल के नेम से। तो इसमें सारे हमारे जो बिज़नेस टूल्स हैं वो ऐड हैं, जो जिसके थ्रू हम अपने व्हाट्सएप बिज़नेस को एज अ बिज़नेस कंसर्न करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर जो है बिज़नेस प्रोफाइल, इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको एडिट करना है और यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पे सिंपली आपको गैलरी से या फिर जो भी आपकी फ़ोटोज़ हैं उनमें से सिलेक्ट करके आपको पिक्चर ऐड करनी है, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपका बिज़नेस है। तो मेरा चूँकि स्टाइल ऑफ ऑफिशियल मेरी अपनी क्लोथिंग ब्रांड है, तो मैंने इसको अपना एक स्टाइल ऑफ ऑफिशियल इसके ऊपर लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर, यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया हुआ है। तो उसके बाद जो है ये प्रोफाइल पिक्चर आपकी ऐड हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो इसके बाद आपने जाना है बिज़नेस टूल्स में। ये नीचे आप देख सकते हैं, आप बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले, मैंने खुद बनाया हुआ है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें एडिट, ये जो आपको एक राइट साइड पे एडिट का आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे एंटर अ न्यू बिज़नेस नेम, आपका जो भी बिज़नेस नेम है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं तो ज्वेलरी के नेम से जो आपने शॉप बनाई हुई है तो उसका यहाँ पे नेम लिखना है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी का कोई भी नेम लिखना है। मैं क्योंकि अभी क्लोथिंग का काम करता हूँ तो होलसेलर हूँ मैं, तो लेडीज़ ड्रेस होलसेलर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके करते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो एडिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्राइब करना है आपने अपने बिज़नेस को फ्यू वर्ड्स में। आपका मतलब कि आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, कैसे आप अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है क्लोथिंग शॉप। आपने कैटेगरी आपने अपनी लिखनी है कि आपकी जो शॉप है वो किन किन कैटेगरीज़ में फॉल करती है। क्योंकि मेरी यहाँ पे क्लोथिंग शॉप है, क्लोथिंग ब्रांड है, तो ये दोनों कैटेगरी में मेरी शॉप फॉल करती है, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपकी यहाँ पे नीचे कैटेगरीज़ आ जाएंगी, तो उनको आप सिलेक्ट करके
आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर सेव किया, उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाती है कि आपकी शॉप जो है वो कब कब ओपन होगी और कब आपकी शॉप कब आपका वीकेंड होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है, शेड्यूल कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मंडे को ओपन 24 आवर्स, ट्यूसडे ओपन 24 आवर्स, जो भी आपका हॉलीडे है, जो भी आपकी छुट्टी का दिन है उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। और आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि कौन कौन से टाइम में आपकी जो शॉप है वो ओपन रहेगी और कौन से टाइम में क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ऑलवेज़ ओपन किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ओपन फॉर सिलेक्टेड आवर्स कर सकते हैं। इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब से कब तक आपकी शॉप ओपन रहेगी। अच्छा जी, हम अब अपने वर्किंग आवर सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे आते हैं। फिफ्थ नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आपने लिखनी है। जो आपकी बिज़नेस ईमेल है वो आपने यहाँ पे राइट डाउन करनी है। और अगर कोई कस्टमर आपसे बाय ईमेल कांटेक्ट करना चाहता है तो वो यहाँ पे आपकी ईमेल देख लेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी सिक्स ऑप्शन पे। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट है। वेबसाइट, अगर कोई आपकी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर आपकी कोई बिज़नेस वेबसाइट है तो उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि डायरेक्टली कस्टमर आपकी वेबसाइट का विज़िट करके आपकी कैटलॉग्स को और आपकी प्रोडक्ट्स को देख सके। उसके बाद आ जाता है कैटलॉग। आप यहाँ पे अपनी कैटलॉग को मैनेज कर सकते हैं। कैटलॉग का ये फ़ायदा है कि अगर कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट को आप पसंद करता है, वो बाय करना चाहता है या उसकी डिटेल्स लेना चाहता है, तो आप सिंपली इस कैटलॉग के थ्रू उसको जो है वो सेंड कर सकते हैं डायरेक्ट। और इससे ये होगा कि आपका जो ड्रेसेस की डिटेल्स जो हैं वो उसको कम्प्लीटली पहुंच जाएगी। आपको आपको वर्डिंग में या ख़ुद से आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से इसकी लिस्टिंग बनाई हुई है, इसको डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे तरीके से अपनी कैटलॉग में। तो वो चीज़ें सारी वो इसके सारे फीचर्स यहाँ पे देख लेगा। तो आपको मैं न्यू कैटलॉग बनाने का तरीका भी बताता हूँ कि कैसे बनाई जाती है। ऐड कैटलॉग करते हैं, यहाँ पे ऐड इमेजेस करते हैं, गैलरी में जाते हैं और इसके अलावा जो है स्पायर में क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ये दो चीज़ें जो है ना इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद ये ओके करते हैं। आइटम नेम लिखते हैं, क्योंकि स्पायर की ड्रेसेस हैं, स्पायर की कुर्तीज़ हैं, तो मैं यहाँ पे स्पायर लिख दूँगा। ठीक है, तो इसको सेव कर रहा हूँ मैं। अभी सेव नहीं करना चाहिए था, पहले यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दे के फिर सेव करते, लेकिन चलो इसको मैं दोबारा इसको एडिट करता हूँ। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसकी प्राइस जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं 2500। डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं, ये लॉन ड्रेस है, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी है वो 90/70 है। और इसका जो है स्टफ़ जो है जैक्वार्ड, ये स्टफ़ क्योंकि हमने पहले मेंशन कर दिया। अब इसका जो और इसमें फ़ीचर्स हैं, ये 2 पीस है, प्रिंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपकी जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी उसकी डिटेल्स जो हैं वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये करने के बाद मोर फील्ड्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप लिंक दे सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। जो अगर ये प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे भी ऐड है तो उसका लिंक आप यहाँ पे दे दें। आइटम कोड, अगर आपका स्टॉक में कोड्स हैं, मतलब कि आपके जो स्टॉक है वो ज़्यादा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके नेम कोड्स रखे हुए हैं आपने, तो वो यहाँ पे आपने कोड भी दे देना है, ठीक है। सेव कर देना है। तो उसके बाद जो है ये आपकी ऐड हो चुकी है, सही है। फिर अब क्या करना है, मैंने पहले से ही यहाँ पे 2 ऐड की हुई थी, तो इस थर्ड को मैंने इसको ऐड कर दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, अबाउट एंड फ़ोन नंबर में आपने यहाँ पे अबाउट लिख देना है, आपकी शॉप का क्या नेम है। मेरा स्टाइल लूप है तो मैंने इधर ये लिख दिया है। और इसके अलावा आप चेंज करके आप अपनी उसका नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, या कोई इमोजी भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद जो है अपना फ़ोन नंबर देना है। इसके बाद हम बैक चलते हैं। कैटलॉग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैटलॉग के बेनिफिट्स क्या हैं। कैटलॉग का फ़ायदा बहुत है। आप इसके थ्रू जो है आप ज़्यादा टाइम, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, विद इन सेकंड जो है आप अपने कस्टमर को एक प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स जो हैं वो दे सकते हैं ईज़िली। तो मैं इसको आपको बताऊँगा भी कि कैसे सेंड करते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ। आन के चलते मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, इनको मैंने सेंड करनी है अपनी कैटलॉग। अच्छा, मैं आपको एक कैटलॉग सेंड करके दिखाता हूँ कैसे आप विद इन सेकंड जो है आप बिल्कुल इजीली अपनी प्रोडक्ट को आगे सेंड कर सकते हैं, उनको शो करवा सकते हैं। कैसे करना है, कैटलॉग में जाना है। कैटलॉग में जाने के बाद जैसा कि अभी मैंने ये आपके सामने कैटलॉग बनाई थी, तो इसको मैं सेंड करता हूँ आगे। सफ़ायर वाले इसको सेंड करते हैं आगे।
तो ये उनके पास प्राइस के साथ, डिटेल्स के साथ और जो भी इसके फ़ीचर्स हैं उनके साथ उसको शो हो जाए। ये आगे मैसेजिंग में आ जाते हैं। अब अवे मैसेजेस, अवे मैसेज का मतलब क्या है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं या फिर आप अपने मोबाइल से दूर हैं, तो कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है तो आपको ख़ुद रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको रिप्लाई हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे इनको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने खुद किया हुआ है। अगर कोई मैं ऑफ़लाइन हूँ, अगर कोई मुझे मैसेज करता है तो ये मैसेज जो है डायरेक्टली उसको पहुंच जाएगा, अगर मैं ऑफ़लाइन भी हूं तो। ड्यूरेशन के अंदर जो है ना, आपको अगर कोई मैसेज करता है तो उसमें आपको आपका जो मैसेज है उनको कन्वे हो जाएगा, उनको चला जाएगा। तो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के इन बिटवीन जो आपका टाइम है उसी के अंदर मैसेज आएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। ये हम सेव करते हैं यहाँ पे। ग्रीटिंग मैसेज ये है कि अगर कोई आपको हाय का मैसेज करता है या हेलो का मैसेज करता है तो आप उसको सिंपली उसको जवाब दे अगर आप मोबाइल आपके पास आप एक्टिव नहीं भी हो तो वो उसका आपका रिप्लाई चला जाएगा उनको, हेलो थैंक यू सो मच फॉर टू बी हेयर, जो भी आपका वेलकमिंग मैसेज है। तो अगर कोई मैसेज करता था हाय का या हेलो का तो फिर मैं ये रिप्लाई मेरा उसको चला जाता था, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, इसका यही मतलब होता है। और क्विक रिप्लाइज़ का मतलब ये होता है कि ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो उनको आप यहाँ पे ऐड करके तो आप यहाँ पे रख सकते हो। इससे ये होगा कि अगर कोई वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप सिंपली उसको 1 सेकंड में रिप्लाई कर सकते हो। वो कैसे? जैसा कि मैंने अब ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई हमें थैंक्स कह देता है, फ़र्ज़ करें अगर कोई हमें थैंक्स कहता है ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद, तो हम उसका ये रिप्लाई करके थैंक यू सो मच फॉर शॉपिंग विद अस, वी लुक फॉरवर्ड यू फॉर कम बैक अगेन टू अस फॉर मोर शॉपिंग। तो हम उसको ये एक ग्रीटिंग मैसेज कर देंगे। तो अब इनको यूज़ कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं स्लैश डालूँ तो ये थैंक्स का टेम्पलेट भी आ जाएगा जो मैंने वहाँ पे बनाया हुआ था, इंटरेस्ट का टेम्पलेट भी आ जाएगा जो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ था, और होलसेल का भी आ जाएगा जो मैंने वहाँ पे बनाया हुआ था। तो ये सारे जो टेम्पलेट है हैश डालने के बाद यहाँ पे सारे आ जाएंगे। आप और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको कॉमन रिप्लाइज़ देने पड़ते हैं, जो ज़्यादातर आपको रिप्लाइज़ देने पड़ते हैं, तो वो इसके थ्रू आप विद इन सेकेंड दे सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ये क्लिक करके ऐसे दे सकता हूँ, और इसके अलावा सेकेंड जो था मैं यहाँ पर ऐसे दे सकता हूँ। अगर कोई आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो आप उसको मैसेज जल्दी सेंड कर सकते हो। तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और सारी जो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उनको तो वो सारी चली जाएगी। तो उसके बाद हम आते हैं, बैक जाते हैं, सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिज़नेस टूल्स में लेबल्स आ जाते हैं। लेबल्स में ये है न्यू ऑर्डर्स, न्यू कस्टमर्स, न्यू ऑर्डर्स, पेंडिंग पेमेंट, पेड, ऑर्डर कंप्लीट। तो इसमें हम और भी लेबल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना है, आपको सिंपली ये करना है कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आपको लोग रब्ता करके ऑर्डर्स देते हैं, किसी को आपकी पेमेंट देनी है या फिर कोई न्यू ऑर्डर आता है या न्यू कस्टमर आता है, तो आपको इतने ज़्यादा आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं तो आपको नहीं पता चल पाता कि किसने मैसेज किया था पेमेंट का, किसने मैसेज किया था ऑर्डर का, और कौन सा न्यू कस्टमर्स है। तो आप सिंपली क्या करें, आप उसको लेबल लगा लें जो भी मैसेज आता है, ताकि आपको इन फ्यूचर आपको याद रहे कि इसके साथ आपकी क्या डील हुई थी, आपको आया कि आपका ये न्यू कस्टमर है या इससे आपने पेमेंट लेनी है या फिर आपको इसका ऑर्डर कन्फर्म करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये ऊपर देखें आप लेबल्स का ऑप्शन आ जाता है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे लेबल्स आ जाएंगे। तो इस कॉन्टैक्ट में आप कहते हैं कि न्यू कस्टमर है तो आपने इसको न्यू कस्टमर में सेव कर देना है। तो आप ये चाहते हैं कि इस बंदे ने मुझे न्यू ऑर्डर दिया है, इस बंदे ने मुझे ऑर्डर दिया है और इवनिंग में मैंने इसका ऑर्डर डिस्पैच करना है, तो आप इसको इस लेबल पे क्लिक करके सेव कर देंगे। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको सब चीज़ें याद रहेंगी कि आपने क्या करना था, कौन से कॉन्टैक्ट न्यू कस्टमर्स हैं, कौन से पर्सन से आपने पेमेंट लेनी है, कौन से पर्सन को आपने ऑर्डर कंफर्म करना है। ये लेबल्स में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू कस्टमर कौन है और न्यू ऑर्डर किसका है, और बाकी जो है इसी तरह आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था लेबल्स का। और इसके अलावा अगर हम देखें और सेटिंग में क्या है, तो ये सारी चीज़ें थी, सारी डिस्कस हो गई हैं। शॉर्ट लिंक्स में आप ये है कि आप अपना जो लिंक है उसको शेयर कर सकते हैं अदर फेलोज़ के साथ। आप अपना लिंक जो है वो अदर नेटवर्क्स पे, अदर प्लेटफॉर्म से अपना व्हाट्सएप लिंक शेयर कर सकते हैं, अपना QR कोड जो है वो किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है आप आई थिंक सो आपकी ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अगर आप देखें तो अगर आपकी
वहाँ पे शॉप क्रिएट हुई है, आपके पेज की शॉप क्रिएट हुई है और वो अप्रूव भी हो गई है फेसबुक की तरफ से। तो उसमें आप कैटलॉग ऐड कर सकते हैं और वो उसको आप इसके साथ कनेक्ट करके आप जो वहाँ पे अपनी शॉप में कैटलॉग ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी शॉप जो है, आपकी वो जो कैटलॉग है वो आपकी व्हाट्सएप में भी ऐड हो जाएगी। और अगर इसी तरह अगर आपकी इंस्टाग्राम की शॉप एक्टिव हुई है तो आप जो भी कैटलॉग सेट करेंगे व्हाट्सएप में वही आपकी कैटलॉग सेट हो जाएगी इंस्टाग्राम में भी और फेसबुक में भी। तो ये सारे फीचर्स हैं, क्योंकि अभी मेरी वो इंस्टाग्राम की शॉप अप्रूव नहीं हुई है और पेज नहीं अप्रूव हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं करवाएगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई चीज़ रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई भी कर दूँगा जल्दी। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शुएब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।